हेलो एवरीवन, आज है 13 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। देखिए, अदानी पावर में हमें काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखने को मिलती रहती है। एक बड़ी रैली आती है, बाद में गिरावट भी आती है, फिर बड़ी तेज़ी आती है, फिर गिरावट आती है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अदानी पावर जो हाल फिलहाल में टाटा पावर से भी महंगा बिक रहा है, क्या वहां पर खरीदारी के मौके अभी बन रहे हैं कि नहीं, और अगर बनेंगे तो कहां पर बनेंगे, क्या चीज़ों के बारे में समझना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी पावर 255 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज 5% की बढ़िया तेजी देखने को मिली है। एक महीने में देखो तो 14% का ग्रोथ है। आप देख सकते हैं कि 223 रुपए से ऐसी रफ्तार पकड़ी थी कि 300 तक गया था। ये टूट कर थोड़ा बहुत नीचे आया, 265 तक आ गया, वापस तेजी पकड़ी, वापस 290 से ऊपर पहुंचा। उसके बाद मार्केट में पैनिक था, पेन था, तो जाहिर सी बात है अदानी पावर का टूटना लाजमी था ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा इसने रिटर्न कमा कर दिया है। और तो और टाटा पावर से भी महंगा हो चुका है, जो फंडामेंटली अदानी पावर से स्ट्रांग है। टाटा पावर फंडामेंटली स्ट्रांग है अदानी पावर से, लेकिन फिर भी अदानी पावर में तेजी देखने को मिली, तो जाहिर सी बात है वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। शेयर टूट के बिखरा भी जरूर, 240 रुपए तक गया, लेकिन आज फिर से तेजी देखने को मिली है। बिल्कुल वैसे ही तेजी जो थोड़े दिन, जो इससे पहले भी बनी थी कुछ दिनों की, और वापस शेयर टूटा भी था। एक साल की अगर हम बात करें तो अदानी पावर में 165% का ग्रोथ है। देखिए, लंबा कंसोलिडेशन वाला ये फेज था, 100 रुपए के आसपास लंबा वक्त इसने बिताया था। डेफिनेटली खरीदारी के मौके भी बन रहे थे वहां पर। उससे पहले अगर आप देखो तो ये 150 से टूट कर आया था 75 के नीचे, क्योंकि जाहिर सी बात थी, सुचिता दलाल की एक ट्वीट आई थी जिसने अदानी पावर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस उठाए थे कि भाई साहब एफआईएल्स की इतनी बड़ी होल्डिंग कैसे, और कुछ एफआईएल्स तो ऐसे कि एक ही एड्रेस पर थे, और कुछ एफआईएल्स भी ऐसे, मतलब और वही एफआईएल्स की अदानी में 90% तक की होल्डिंग देखने को मिल रही थी। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन राइज हुए, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि कुछ होने वाला है नहीं। अदानी काफ़ी स्ट्रांग ग्रुप है, कुछ नहीं होगा इस कंपनी को। अगर टूटता है तो 75 के नीचे खरीदारी के मौके बनेंगे, ये मैंने तब भी कहा था, और डेफिनेटली 75 के नीचे ये गया भी था। उसके बाद तेज़ी भी आई, लंबा वक्त बिताया और एकदम से फट गया। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बड़ी तेज़ी अदानी पावर में इतने शॉर्ट टर्म में आएगी, लेकिन जब भी कोई बड़ी रफ्तार आई है, गिरावट भी और प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिली ज़रूर है। और देखो अभी क्या है कि पावर कंपनी के लिए अच्छा दिन चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ब्लैकआउट्स देखने को मिल रहे हैं, कंजम्पशन बढ़ रहा है। ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली अगर आप देखो तो पावर का कंजम्पशन बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक वाली जो चीज़ें हैं उसको बढ़ावा दे रही है सरकार, उसको बढ़ावा दे रहे हैं काफ़ी सारे लोग, कह सकते हो आप इसको। तो जाहिर सी बात है, जब लोग फ्यूल से शिफ्ट होकर इलेक्ट्रिक पे आएंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा यहाँ पर, और ये वही तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। आज भी अगर हम बात करें रीन्यूएबल एनर्जी की, तो अभी भी हम जो रीन्यूएबल का जो कंजम्पशन है वो सिर्फ 9% के आसपास का है, 9 या 10% के आसपास का है। आज भी हम थर्मल के ऊपर बहुत ज़्यादा, कोल थर्मल के ऊपर सबसे ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी आज भी देखने को मिल रही है। अदानी पावर को लेकर अगर हम यहां पर देखें तो अदानी पावर में लार्ज कैप शेयर तो ये बन ही चुका है, 98,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। जब रफ्तार आई थी तो भैया 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप हमें देखने को मिला, तो बहुत जल्दी दोबारा 1 लाख करोड़ तक ये पहुंच भी जाएगा। अदानी पावर को लेकर अगर देखा जाए तो देखो, जो सबसे बड़ी बात आई थी हाल फिलहाल में, उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स थे। कंपनी को 4,645 करोड़ का मुनाफा हुआ, वो भी 10,600 करोड़ के रेवेन्यू में। मतलब अब सोचो कि 10,600 करोड़ का रेवेन्यू था, उसमें 4,645 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। हालांकि 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 इसमें से काफी पैसा ऐसा भी था जो वन टाइम इनके पास आया था, जैसे कि राजस्थान डिस्कॉम से 3,000 करोड़ रुपए इनको मिले थे। लंबे समय से भैया पेंडिंग था उनका पैसा, और कोर्ट में भी केस चल रहा था, तो वहां से एक बड़ा अमाउंट इनको निकल कर आया था। तो ये इस तरीके से था, ऐसा नहीं है कि इन्होंने पैसा कमाया तो अगले क्वार्टर में भी इतना ही आएगा, जी नहीं। अगले क्वार्टर में दोबारा आपको जो प्रॉफिट है वो 200-300 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकता है। लेकिन अच्छी बात है कि रेवेन्यू में बहुत बड़ा इनका इजाफा हुआ है। 10,600 करोड़ का रेवेन्यू, जो पिछले क्वार्टर तक 5,360 करोड़ तक हुआ करता था। तो रेवेन्यू में जो इतना बड़ा जंप आया है वो कहीं ना कहीं एक अच्छे संकेत टाटा पावर के लिए हो सकते हैं।
दूसरी बात, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि भले ही हम ग्रीन एनर्जी की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, लेकिन आज भी हमारी बहुत बड़ी जो डिपेंडेंसी है वो कोल के ऊपर डिपेंडेंट है। थर्मल पावर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी आज भी देखने को मिल रही है, और अदानी पावर उसी पे काम करता है। ठीक है, अदानी उसी में काम करता है। रिन्यूएबल के लिए इनके पास अदानी ग्रीन है, जो भैया बहुत महंगा हो चुका है। क्यों हो चुका है, ये आज भी एक सरप्राइज है। यहां पर अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 11% लोग कह रहे बेच दो, और 87% लोग कह रहे खरीदो, 2% लोग कह रहे होल्ड करो। अदानी पावर में अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू जो थे वो 26,000 करोड़ तक के थे, वो 27,700 करोड़ हुए। उतने ज्यादा नहीं थे, ठीक है, क्योंकि पिछले मतलब इससे पहले के जो 3 क्वार्टर थे, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा जो क्वार्टर था, उसमें 5-5 हजार करोड़ के ही इनके रेवेन्यू थे। तीसरे क्वार्टर में जंप दिखाया 10,600 करोड़ का। इसी की बदौलत इनका रेवेन्यू में आपको इतना बड़ा जंप देखने, मतलब थोड़ा सा ही जंप देखने को मिला, जबकि बहुत बड़ा जंप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिला था। जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट में 4,911 करोड़ का प्रॉफिट, जिसमें से लास्ट क्वार्टर में ही बड़ा प्रॉफिट था 4,500 करोड़ से भी ज्यादा का। तो लास्ट क्वार्टर में जो वन टाइम पैसा आया था उसकी वजह से इनका प्रॉफिट इतना बड़ा और आपको बेहतर देखने को मिला। तो नेक्स्ट क्वार्टर के जब रिजल्ट्स आएंगे तो पहली चीज आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि भैया रेवेन्यू इनका जो प्रॉफिट है वो 4,000 करोड़ से ज्यादा देखने को मिला। जी नहीं, वापस ये टूटेगा यहां पर। अदानी पावर देखें तो भैया खरीदारी का सही मौका कुछ ओवरबोट जोन में नहीं। ये कहना है टिकर टाइप का, मेरा नहीं। 19 का पी है, हालांकि पी में थोड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे, क्योंकि इतना सस्ता पी नहीं है अदानी पावर का। सेक्टर पी 30 का है, अदानी पावर का पी काफ़ी हाई है। यहाँ पर देखें तो भैया रेड फ्लैग नजर आ रहा है, क्योंकि प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग गिरवी है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह आपको यहाँ पर देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। होल्डिंग्स की अगर हम बात करने जाए तो अदानी में जो सबसे बड़ी, हर अदानी शेयर्स में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, जो कॉमन चीज देखने को मिलेगी, कि 75% की होल्डिंग प्रमोटर लेकर बैठे हुए हैं, और एफआईएल्स के पास भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग देखने को मिलती है। और यहां पर भी वही चीज देखने को मिल रही है, 75% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, लेकिन बहुत बड़ी होल्डिंग वहां पर गिरवी भी है। 20% से भी ज्यादा की होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी है। म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक वाले हाथ डाल ही नहीं रहे हैं। एफआईएल्स के पास बड़ी होल्डिंग है, 16.87% की होल्डिंग जो है वो एफआईएल्स के पास देखने को मिली है। बाद में आते हैं रिटेल और अदर्स। दूसरी बात है कि भैया डिविडेंड भी कुछ खास पे नहीं कर रहा है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर नहीं दिया है। देखो जो भी पावर कंपनियां, देखिए उसमें अभी अगर आप देखो तो जो मूव आया है वो पिछले 2 साल में आया है, वरना इससे पहले पावर कंपनियां कभी फोकस में थी ही नहीं। पावर कंपनियों में कभी तेजी देखने को मिली ही नहीं थी। अभी अभी तेजी देखने को मिली, यहां पर मिले पूरे सेक्टर में पिछले 2 सालों से। अदानी पावर देखा जाए तो भैया 250 रुपए का शायद। देखो कंपनी डेफिनेटली स्ट्रांग है, कंपनी के पास जिस तरीके से कॉन्टैक्ट्स है, कंपनी को जिस तरीके से प्रोजेक्ट मिल रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में, वो बेहतरीन है। आने वाले समय इनको और प्रोजेक्ट मिलेंगे, अभी भी काफी ज्यादा मिल ही रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में और भी प्रोजेक्ट इनको मिल सकते हैं। ऐसे में अदानी पावर को आप इग्नोर तो पहली चीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप एक लेवल पर बहुत ज्यादा पैसा भी यहां पर नहीं लगा सकते हैं। देखो मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूं कि अगर मुझे कोई शेयर चुनना पड़ेगा पावर सेक्टर से, तो पहली चॉइस मेरी टाटा पावर होगी, दूसरी होगी मेरी अदानी पावर। ठीक है, अदानी पावर मैं तब खरीदूंगा जब वो टाटा पावर से सस्ता मिल रहा होगा, लेकिन हालांकि अब लगता नहीं है, चांसेस थोड़े कम है कि टाटा पावर से ये सस्ता मिले। लेकिन अगर गिरावट आती है, टूटता है ये शेयर, तो 200 या 225 के बीच में खरीदारी के मौके यहां पर अदानी पावर में बनते नजर आ सकते हैं। टाटा पावर में भी उसी लेवल के आसपास खरीदारी के मौके आपको नजर आ सकते हैं। अगेन कहूंगा लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस शेयर को प्रीफर करूंगा, टाटा पावर को। अदानी को भी मैं लॉन्ग टर्म के लिए प्रीफर कर सकता हूं, और यही कहूंगा मैं आपसे कि भैया कंपनी में पोटेंशियल तो जरूर है, दिक्कत की बात नहीं है, बहुत बड़ा ग्रुप है, तेजी दिखाएगा। लेकिन एक चीज का यहां पर खतरा होता है अदानी पावर में, और वो ये है कि दौड़ता है तो सबसे मजा आता है, लेकिन जब टूटता है तो एक तरफा गिरावट भी हमें देखने को मिल जाती है। तो जब वो अपने हाईज पे बैठा हो तब वहां पे हाथ नहीं डालना चाहिए। अदानी पावर यही कहूंगा कि भैया काफी स्ट्रांग ग्रुप है, काफी कनेक्टेड ग्रुप है, दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए इनके लिए। 200 से 220-25 के बीच में खरीदारी के मौके यहां पर बन सकते हैं। खरीदारी करी है तो बने रहिएगा। जब तेजी आती है तो एक तरफा तेजी भी देखने को यहां पर मिल जाती है। अभी मार्केट थोड़ा सा अनस्टेबल है, तो ऐसे में भैया ये प्रिडिक्ट करना कि यहां से कितना जाएगा ये मुश्किल है, लेकिन यही कह सकता हूं कि लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इस सेक्टर में तेजी देखने को मिलेगी। जो ब्लैकआउट्स की सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है वो बारिश के मौसम में और भी बढ़ती हुई आपको नजर आ सकती है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें।
और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और तो और अदानी पावर और टाटा पावर दोनों में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।